गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप लोगों का गौरी प्लस शंकर कंपटीशन क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि विज्ञान साइंस आज के किसी भी कंपटीशन में बहुत बड़ा योगदान रखता है, जिसमें हम लोग पहला चैप्टर ध्वनि के बारे में पढ़ चुके हैं। ध्वनि के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग गुरुत्वाकर्षण सेकेंड चैप्टर, जिसको ग्रेविटेशनल कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण के बारे में हम लोग जानेंगे। गुरुत्वाकर्षण के बारे में सबसे पहले हम लोग गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में, जैसा कि हम जानते हैं, सर आइजैक न्यूटन ने 1686 ईस्वी में गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में बात बताए थे। उन्होंने यह बात बताया, गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है दो द्रव्यमानों के बीच के गुणनफल के समानुपाती होता है तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग, तथा देखिए उनके बीच के दूरी के वर्ग, दूरी है मान लीजिए r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये समीकरण 1 और 2 को अगर हम मिलाते हैं तो F बराबर F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 बाई m1 m2 बाई r स्क्वायर। और हम जैसा कि जानते हैं कि समानुपाती को बराबर देने के लिए अपने मन से एक कांस्टेंट दिया जाता है, इस नियतांक दिया जाता है, जिसका नाम हम लोग g दे दिए। तो हमारे पास गुरुत्वाकर्षण बल का जो सूत्र हो गया g m1 m2 बटा r स्क्वायर। m1 और m2 क्या है? m1 और m2 दो यहाँ पर द्रव्यमान है, जैसे पृथ्वी का द्रव्यमान, सूर्य का द्रव्यमान, पृथ्वी का द्रव्यमान, मंगल, कोई भी ग्रह का द्रव्यमान, इस प्रकार के द्रव्यमान। और उन दोनों के r क्या है? उन दोनों के बीच के दूरी है। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल का जो सूत्र होता है g बराबर m1 m2 बटा r स्क्वायर। अब यहाँ से हम लोग इसका जो है सो निकालेंगे, गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान निकालेंगे, गुरुत्वाकर्षण नियतांक का फार्मूला निकालेंगे। तो गुरुत्वाकर्षण नियतांक का जो फार्मूला होता है F बराबर G बराबर, देखिए यहाँ से निकालेंगे G बराबर r स्क्वायर, ये ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा F r स्क्वायर, m1 और m2 चला जाएगा नीचे। G बराबर F r स्क्वायर बाई m1 इंटू m2। और हमसे क्या पूछेगा? इसका मात्रक पूछता है कि गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मात्रक क्या होता है, जो काफ़ी VVI है, वेरी इम्पोर्टेंट है प्रश्न इस टॉपिक का। सबसे अगर हल्का में और कठिन क्वेश्चन अगर पूछेगा तो F बराबर यानी गुरुत्वाकर्षण नियतांक का सूत्र मात्रक पूछेगा। तो मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। कैसे निकाले? यहाँ से निकाले। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। r का मात्रक क्या होता है? मीटर। तो यहाँ स्क्वायर था इसलिए स्क्वायर हो गया। और m होता है द्रव्यमान, द्रव्यमान का मात्रक होता है केजी स्क्वायर। इसका बीमा पर हम लोग बात करेंगे तो g का बीमा होता है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक का बीमा होता है m इनवर्स L/Q/T-2। ये भी यहाँ पर निकालने का तरीका बताया गया है कि ये कैसे निकाला गया है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। न्यूटन का जो बीमा होता है mL/T-2। अब कहिए कि सर न्यूटन का बीमा कैसे होता है? तो बल का जो सूत्र होता है F बराबर ma होता है, यानी द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। द्रव्यमान का जो मात्रक होता है, द्रव्यमान का मात्रक होता है kg, त्वरण का जो मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, और इसी को हम लोग कहते हैं 1 न्यूटन। यहाँ पर एक प्रश्न समझ में आ जाना चाहिए, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बराबर होता है 1 न्यूटन। इसका अगर हम लोग बीमा का बात करते हैं, अगर यानी बीमा, तो हम बीमा में क्या देखते हैं? kg का बीमा जो होता है मास होता है, यानी द्रव्यमान। मीटर को हम लोग लंबाई में नापते हैं, यानी L। और समय का बीमा होता है T। ये T ऊपर चल गया, mL/T-2। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो बल का जो बीमा है mL/T-2, वही चीज़ डायरेक्ट यहाँ बिठाया गया है। n न्यूटन, बल का बीमा mL/T-2। मीटर का जो बीमा होता है वो L स्क्वायर है, और द्रव्यमान का बीमा होता है m, यानी यहाँ पर स्क्वायर है इसीलिए m स्क्वायर। काटे यहाँ से, एक m से m कट गया, यहाँ पर एक m बचा, एक माइनस प्लस है, ये ऊपर गया तो माइनस में। L स्क्वायर है, यहाँ पर L है, L स्क्वायर प्लस L में क्या हो जाएगा? L के पावर 3 हो जाएगा, और T-2। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि G का जो बीमा है, यानी गुरुत्वाकर्षण नियतांक का जो बीमा है m इनवर्स L/Q/T-2 होता है।
तो ये गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में हम लोग पढ़ लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है? तो जनरली हम लोग जानेंगे पृथ्वी के लिए जी का मान होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो गुरुत्वीय त्वरण जो होता है यानी जी जो है सो दो बातों पर निर्भर करता है, एक वस्तु का द्रव्यमान तथा उनके बीच की दूरी। एक वस्तु के द्रव्यमान तथा उनके बीच के दूरी पर बात पर निर्भर करता है गुरुत्वीय त्वरण। तो गुरुत्वीय त्वरण जो होता है वस्तु के द्रव्यमान के समानुपाती तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये दोनों को फिर हम समीकरण 1 और 2 मानते हैं, अगर हम मिलाते हैं तो m ऊपर और नीचे आर स्क्वायर नीचे हो जाएगा, यानी छोटा g बराबर m/r²। बराबर हम लोग यहाँ पर जैसा कि जानते हैं समानुपाती को बराबर करने के लिए अपने मन से कांस्टेंट टर्म देते हैं, जिसका g बराबर m1/r² हो गया। तो गुरुत्वीय त्वरण का हमारे पास सूत्र हो गया gm/r²। अब इस पर हम लोग और क्या देखेंगे, इसका मात्रक हम लोग देखेंगे। गुरुत्वीय त्वरण का मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका बीमा क्या होता है? मीटर का बीमा होता है लेंथ यानी l, समय का बीमा होता है टाइम यानी t²। ये t² ऊपर गया तो -t हो गया, यानी बीमा बराबर हो गया LT-2। अब यहाँ पर हम लोग एक बात देखते हैं कि ये तो आपका टॉपिक, इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। इसका एक है यूनिट एंड डायमेंशन, बीमा और मात्रक, इसी के बारे में हम लोग देखेंगे। MKS, CGS, FPS क्या होता है, हालांकि जान जाइए शॉर्ट टर्म में MKS के मतलब होता है मीटर किलोग्राम सेकेंड सिस्टम, और इसी को SI सिस्टम भी कहते हैं, SI मात्रक भी कहते हैं। पूरा वर्ल्ड जो है सो MKS सिस्टम को SI सिस्टम मानता है, यानी पूरे वर्ल्ड में ये वैलिड है। CGS सिस्टम एक पर्टिकुलर किसी देश के लिए ही था, FPS भी देशी के लिए था, लेकिन ये MKS सिस्टम को पूरा वर्ल्ड फॉलो करता है। मात्रक का ये सबसे बेस्ट पद्धति है। अब यहाँ पर देखेंगे CGS सिस्टम क्या होता है, C से क्या होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सिस्टम। FPS के मतलब क्या होता है फूड पाउंड सेकेंड सिस्टम। यानी अगर हम लोग जिसे देखते हैं बर्थडे किन्हीं का मनाते हैं तो हम लोग केक लेने जाते हैं तो वो नहीं बोलता है कि 100 ग्राम में 100 ग्राम दे कि 200 ग्राम दे, वो पाउंड का बात करता है कि कितना पाउंड का केक बना देंगे, ये चीज़। उसी प्रकार हम लोग लंबाई का अगर नापते हैं तो फीट में भी यहाँ पर नापते हैं। फुट का जो प्लूरल होता है ये फीट होता है, FEET फीट। तो ये फुट जो होता है लंबाई का मात्रक होता है। अब उसमें हम लोग आगे देखते हैं, जैसा कि बीमा, अगर किन्हीं को जानकारी नहीं होगा बीमा के बारे में तो बीमा में समझ जाइएगा, बीमा द्रव्यमान को हम लोग द्रव्यमान का बीमा होता है m। किससे हुआ है? द्रव्यमान को अंग्रेजी में मास कहते हैं, इसीलिए इसका पहला अक्षर हो गया m। लंबाई का बीमा l होता है, काहे? क्योंकि l से स्टार्ट हो रहा है लेंथ से, इसीलिए इसका l हो गया। समय का बीमा टाइम होता है, t होता है, इसीलिए इसका क्या से टाइम से स्टार्ट हुआ। अब यहाँ पर देखिए गुरुत्वाकर्षण त्वरण g की भिन्नता क्या होता है। अगर ऊंचाई पर जाएंगे तो g का मान घट जाएगा, और गहराई पर जाएंगे तो g का मान बढ़ जाएगा। एक नया टॉपिक है जिसका नाम है पलायन वेग, इस पर और डिटेल हम लोग चर्चा करेंगे इसके बारे में, लेकिन हम लोग बस थोड़ा सूत्र जाइए कि अगर पलायन वेग का सूत्र क्या होता है और इसका मान क्या होता है। तो पलायन वेग का जो सूत्र होता है वो √2gm/r होता है, और उसका जो वेग जो होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। यानी इस वेग से अगर हम पृथ्वी के से अगर किसी वस्तु को अगर हम फेंकेंगे तो वह पृथ्वी पर पुनः वापस नहीं आएगी, यह अपने पृथ्वी के वायुमंडलीय क्षेत्र से बाहर निकल जाएगा। तो पलायन वेग भी परीक्षा में पूछता है कि पलायन वेग का मान क्या होता है, इसके वेलोसिटी का मान क्या होता है, 11.2 मीटर पर सेकेंड ये होता है। तो आज हम लोग गुरुत्वाकर्षण का पार्ट 1 पढ़े हैं, कल पार्ट 2 पढ़ेंगे, जिसके पार्ट 2 करके कंप्लीट किया जाएगा, उसके बाद नया चैप्टर स्टार्ट किया जाएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को फॉरवर्ड कीजिए। धन्यवाद।